हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूपीएससी मेंस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूपीएससी मेंस में जो 9 पेपर होते हैं उनमें से कौन से पेपर आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं और कौन से पेपर आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपलसरी पेपर में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला आपका इंडियन लैंग्वेज का और दूसरा आपका इंग्लिश का। इंडियन लैंग्वेज में आप किसी भी भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी हुई है। उन 22 भाषाओं में से आप किसी भी भाषा का सिलेक्शन कर सकते हैं। कंपलसरी पेपर जो होते हैं वो आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब इसमें जस्ट आपको पास होना होता है। इसके जो मार्क्स होते हैं वो मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। अब हम जानेंगे उन पेपर्स के बारे में जिनके मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं। उन्हीं से आपकी मेरिट लिस्ट क्रिएट होती है। सबसे पहले जो आपका पेपर है मेरिट लिस्ट में ऐड होने वाले मार्क्स में से एसए का पेपर होता है आपका 250 मार्क्स का। 250 नंबर में से आपका जो एसए 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब आपको 250 नंबर के लिए 2 एसए अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक एसए के जो मार्क्स होते हैं वो 125 मार्क्स का होता है। सेकेंड आपका जो पेपर है वो है जनरल स्टडीज़ 1, सामान्य अध्ययन 1। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या कवर करना होता है। जीएस 1 में आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये आपको जीएस 1 के लिए कवर करना होता है। जीएस पेपर 2, ये वाला जीएस पेपर 2 भी आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होता है। तो इसमें आपको क्या क्या कवर करना होता है। जीएस पेपर 2 में आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आपको कवर करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो है जीएस पेपर 3। इसमें आपका क्या होता है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपको जीएस 3 में कवर करने होते हैं। नेक्स्ट पेपर होता है हमारा जीएस पेपर 4। इसमें आपका जीएस 4 जो है इसमें आपका एक ही टॉपिक, एक ही सिलेबस है जो आपको कवर करना है। जीएस पेपर 4 में बस आपको एथिक्स पढ़ना है। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, इसके बाद आपको आपके जो पेपर होता है वो होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, यूपीएससी ने आपकी एक लिस्ट दे रखी है। उस लिस्ट में से आपका जो भी सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है या जिस भी सब्जेक्ट पे आपका कमांड अच्छा है उसको आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुन सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो पेपर होता है आपका, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। तो अभी हमने देखा 9 पेपर्स में से जो 2 पेपर हैं, पहले जो 2 पेपर होते हैं वो बस क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। उसके मार्क्स जो होते हैं आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते। जो पहले क्वालिफाइंग पेपर के जो मार्क्स होते हैं इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का, वो 300 मार्क्स के होते हैं। उसमें जस्ट आपको 25% लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। जो आपके बाद के पेपर, जो 7 पेपर के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें एसए, जीएस स्टडीज़ 1, जीएस स्टडीज़ 2, जीएस 3, जीएस 4, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, ये 7 आपके सब्जेक्ट यूपीएससी मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं। और हर जो पेपर एसए हुआ चाहे जीएस हुआ, हर का जो पेपर का मार्क्स होता है वो 250 होता है। मतलब कुल जो आपके जीएस मेंस का जो एग्ज़ाम होता है 7 × 250, तो वो आपका 1750 का होता है। नाउ आई होप कि आपके जो यूपीएससी मेंस में पेपर से रिलेटेड जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा।